एक शेर वो भी जो अभी आपकी फूड अथॉरिटी को भी टच करेगा कि अजब असूल हैं इस कारोबार दुनिया के, अजब असूल हैं इस कारोबार दुनिया के, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा है। सबसे पहले तो उठते हैं, सुबह पहला काम तो यही करने वाला होता है। दूसरा यही है कि आप ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ आपके जो मामूलात हैं वो बदलते रहते हैं। जब मैं ऑफ़िस में जाता था, वर्क करता था, तो मेरे सुबह के आदाब मुख्तलिफ थे। अब रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे पहले जो सबसे अच्छा काम है याद करने का वो यही है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने एक और दिन दिया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी बंदे से पूछें कि तुम्हें अपने बच्चों में किस बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार है। तो जो भी आपकी क्रिएटिव सलाहियत के मज़ाहिर होते हैं वो उनकी साथ आपकी लाइकिंग और इन्वॉल्वमेंट उम्र के साथ साथ बदलती रहती है। मेरे पाकिस्तान के लोगों की मोहब्बत, वो लोगों ने जो मुझे मोहब्बत दी है, वो एक मैं समझता हूँ एक ऐसा अवार्ड है जो मुझे हमेशा मेरे लिए पहले नंबर पर रहता है। यूनिवर्सिटी की जो यादें हैं वो बेशुमार हैं और बहुत अच्छी हैं। जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया कि मैं 5th ईयर में पंजाब यूनिवर्सिटी का लिटरेरी सोसाइटी का चेयरमैन था। 6th ईयर में मैं चीफ एडिटर था यूनिवर्सिटी मैगज़ीन का। बाद में बहुत शोहरत भी मिली और मकबूलियत भी। किसी भी महज़ब मुआशरे में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है तालीम के बाद वो ग़ालिबन यही है कि उनकी जो डाइट है, जो उनकी सेहत के जो तामीरी अनासर हैं उन पर मेहनत की जाए, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। मुझे नहीं पता कि इस फूड अथॉरिटी से पहले भी कोई ऐसा अदारा था जो ये काम करता था, लेकिन फूड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हैं और कुछ छापे वापे भी सुना है आप लोग मारते हैं, तो डैट इज़ वेरी गुड। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है जो फूड अथॉरिटी को करनी चाहिए मेरे ख़्याल में, वो ये है कि छापे ज़रूर मारें लेकिन लोगों को ट्रेन करें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को हाइजीन के बारे में बताएं, समझाएं। क्योंकि जब लोग वॉलंटरीली अच्छी फूड सप्लाई करेंगे पब्लिक को, तो ये फूड अथॉरिटी की ज़्यादा कामयाबी है बनिस्बत इसके कि आपने कुछ छापे मार के लोगों को ठीक किया है। तो दोनों चीज़ें सज़ा और जज़ा साथ साथ चलती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि फूड अथॉरिटी जो है आपकी ये अवेयरनेस लोगों में पैदा करे। वो लोग भी जो फूड सप्लाई करते हैं, सप्लाई चेन में हैं, और वो लोग भी जो इसको इस्तेमाल करते हैं। मोटिवेशन असल में देखो, ये जो जितनी भी होती है ना, जिसको आप क्रिएटिविटी कहते हैं, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्ट इन एक तरह से मिलती हैं, आपको आपके DNR में आपके साथ वो होती हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं जो आप एक्वायर करते हैं उस माहौल से जिसमें आप बड़े होते हैं। ये जो तख्लीकी सलाहियत है, मसलन गला तो मुझे अल्लाह ने दे दिया अच्छा, लेकिन अगर मैं मौसीकी का फ़न नहीं सीखूँगा तो मैं अच्छा सिंगर कभी नहीं बन सकूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी जो नेचुरल सलाहियत है उसके साथ जब कंबाइन करती हैं तो फिर आपकी असल जो है कैपेसिटी वो ज़ाहिर होती है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने 5-6 जो है चीज़ों पे अटेम्प्ट किया है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे सब में इतनी कामयाबी मिली, जिसकी वजह है कि ये 70 किताबें जमा हो गई हैं। 3 लोग ऐसे हैं हमारे क्लासिक्स में, एक का नाम मीर तकी मीर है, एक का मिर्ज़ा गालिब है और एक का अल्लामा इकबाल। ये 3 आदमी जो हैं इनको आप ग्रेट की कैटेगरी में ले जाते हैं। तो ये तीनों जो हैं आप यूँ कह लीजिए ये मेरे दिल से निस्बतन ज़्यादा करीब है। दुआ कर सकता हूँ कि इसको जल्द से जल्द करें, इसलिए कि ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये बेसिक राइट है। किसी भी इंसान का जो इस ज़मीन पे पैदा होता है, ये उसका राइट है कि उसको अच्छी सेहतमंद खुराक जो है वो मिले।
फिर हम जिस भी रेस्टोरेंट में जाएंगे हमें कम से कम एक तसल्ली होगी कि इसके खाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये ठीक हैं। बाकी रह जाएगा जायके की बात, तो जहाँ जायका अच्छा होगा वहाँ लोग ज़्यादा चले जाएंगे। नहीं, डिफ़िकल्टी तो ग़ालिबन उसके लिए मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। मेहनत ज़रूर करना पड़ी और करना चाहिए, क्योंकि ये वो मुश्किल है जो आपके लिए आसानियाँ पैदा करती है। मैं शेर हमेशा वज़न में पढ़ता था बहुत छोटी उम्र में ही, तो उसकी वजह कि वो नेचुरल मेरे अंदर रिदम की सेंस अल्लाह ने रखी हुई थी। इसी तरह मेरी जो इब्तदाई नज़में हैं उनमें बहुत ड्रामेटिक अनासर है। हालांकि उस वक्त तक मैंने ड्रामा नहीं लिखा था, ना मैं ड्रामा राइटर बना था, लेकिन चूँकि वो कहीं बिल्ट इन मेरे अंदर थी सिस्टम में, तो मेरी नज़मों में आपको वो ड्रामे की कैफियत जो है वो मिलेगी। और मैंने टीवी के लिए लिखना शुरू किया है, तो उस वक्त थोड़ा सा सीखने के बाद मैं समझता हूँ कि फिर मुझे वो रास्ता जो है वो मेरे लिए आसान हो गया। नहीं जी, ये इस अवार्ड की इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि जब इसमें मेरा नाम बोला गया तो मेरे नाम के साथ मेरे मुल्क का नाम बोला गया, और वो मेरे मुल्क के लिए जो लोगों ने एक ताली बजाई, एडमायर किया, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी सादत होती है कि आप अपने मुल्क के वास्ते कोई ऐसा काम करें कि आपका अपना नाम भी हो और आपके मुल्क का नाम भी हो। तो इस अवार्ड की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ करें ज़रूर। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ये देखें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से जनरली हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, उनको लाएं। और अगर आप इसको करते रहेंगे, मेरे ख़्याल में आपको रेटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेटिंग में फिर भी होता है कि 1 से लेकर 10 तक नंबर हैं। मैं कहता हूँ आपको लेने ही 10 नंबर चाहिए। देखो ना, एक तमाशा आप जाते हैं ऑब्ज़र्व करना, जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में, तो ऑब्ज़र्वेशन जो है ये जितने भी तख्लीकी काम होते हैं उनमें एक बुनियादी जौहर रखते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है आपका फ़िक्र, सोच है, नॉलेज है, फिर दूसरी ये है कि आपकी कैपेसिटी है उसको, लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त तक बेमानी हैं जब तक आपकी ऑब्ज़र्वेशन नहीं है। जब आप ज़िंदगी को करीब से देखोगे, उसकी डेप्थ में जाओगे, ये चीज़ जो हुई है ये क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये आपको ऑब्ज़र्वेशन ही से पता चलता है। तो इसीलिए मैंने टाइटल का नाम भी चश्मे तमाशा रखा है। बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ मेरा जो ज़िंदगी का जो बेस्ट पार्ट गुज़रा है तालिब इल्मी के बाद, वो टीचिंग का ही है। मैं कोई 97 तक मैं पढ़ा, बीच में 4 साल मैं डिप्टी डायरेक्टर रहा आर्ट्स काउंसिल का, लेकिन 97 तक मैंने तकरीबन 25 बरस पढ़ाया है। और ये मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार हिस्सा लगता है, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं तो कहीं ना कहीं से कुछ लोग निकल के आते हैं और कहते हैं सर हम आपके स्टूडेंट हुआ करते थे। और उस वक्त जो आपको खुशी होती है कि ये आदमी आज जिस मुकाम पे खड़ा है, जिस रुतबे पे खड़ा है, उसमें कोई थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन शायद आपका भी हो। मैं समझता हूँ खाना हमेशा सादा हो। मैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चूज़ी हूँ। मीट में मैं स्वाए चिकन के और जिसको मटन का कीमा कह लें, बाकी मैं सी फूड टोटल नहीं खाता, सिरे से नहीं खाता। ये हमारे यहाँ जो निहारियाँ और बोंग और ये मैं कभी ना, मुझे कभी इनका शौक़। तो मेरी वेजिटेबल्स वगैरह और दालें ये ज़्यादा वैसे करीब है, लेकिन खाना अच्छा पका हुआ हो, बस ज़्यादा बेशक ना हो लेकिन पका हुआ अच्छा हो। देखिए, मैं इस चीज़ का बड़ा कायल हूँ कि खाने का असल मज़ा जो है वो कंपनी होती है जिसके साथ आप खाना खाते हैं। तो इसलिए ऐसा खाना जो मेरी पसंदीदा कंपनी के साथ हो, ऐसे लोगों के साथ हो जिनको मैं पसंद करता हूँ, यस, उनकी मौजूदगी में मुझे अच्छा लगता है। अच्छा म्यूज़िक जो है, अच्छी पोइट्री है, अच्छी कंपोजिशन हो, तो वो मैं इंजॉय बहुत करता हूँ म्यूज़िक को सुनना। लेकिन ख़ुद मुझे कोई गुनगुनाने का, ना मेरी आवाज़ अच्छी है गाने के लिए, तो लेकिन मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ।
क्या करना चाहिए। चलें, मैं आपको 2-3 शेर एक गज़ल के मैं सुना देता हूँ कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। और एक शेर वो भी जो अभी आपकी फूड अथॉरिटी को भी टच करेगा कि अजब असूल हैं इस कारोबार दुनिया के, अजब असूल हैं इस कारोबार दुनिया के, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा है। तो अब आप लोग जो हो वो बहुत सारे पुराने कर्ज़े भी उतारने की कोशिश कर रहे हो, इसको मेहनत से करो, दिल लगा के करो, तो इंशाल्लाह आपको अगली नस्लों की दुआएं भी मिलेंगी और आपका अपना ज़मीर भी मुतमईन होगा। आखिरी शेर इसका था कि ये 2 किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, ये 2 किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा है। हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है।